ओके, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात आती है तो पहला आपके पास दिमाग में आता है फोर्स। ठीक है, अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं फोर्स है क्या, फोर्स आप कहेंगे ये एक तरह का पुश और पुल है जो भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करते हैं। तो मैं भी वही कह रहा हूँ, ए पुश और पुल दैट वन ऑब्जेक्ट exerts on another। ठीक है, अब आपके पास है फोर्सेस इन नेचर, फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, तो फोर्सेस इन नेचर आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर फोर फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर में। आपको पता भी होगा, पहला आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड आपके पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ आपके पास है वीक फोर्स। ठीक है, तो ये आप जानते हैं फोर फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं नेचर में। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो टाइप ऑफ फोर्सेज ऑन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, तो टाइप्स ऑफ फोर्सेज, टाइप्स ऑफ फोर्सेज आपके पास क्या क्या है जो कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होते हैं। तो पहला आपके पास है फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स या फिर आप इसे कह सकते हैं रेंज फोर्स, फील्ड फोर्स और रेंज फोर्स। ठीक है, तो ये उस तरीके का फोर्स है जहां पर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, दीज आर द फोर्सेज इन विच द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, जैसे कि आपके पास इसके अंदर आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, पहला आपके पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही आ जाएगा, लिख देता हूँ मैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा इसके अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, बिटवीन टू चार्जेस, और ये आपके पास बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स आप समझ गए, ठीक है, जो कि हम अपनी रोज की जिंदगी में फील करते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेज एग्जिस्ट ओनली एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट्स आर टचिंग ईच अदर। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेज आपके पास तभी एग्जिस्ट करते हैं जब तक आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ टच में है। ठीक है, एग्जिस्ट ओनली एज लॉन्ग एज। ठीक है, इसका एग्जांपल आपके पास क्या है, इसका एग्जांपल जैसे कि नॉर्मल फोर्स जो कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इसका नॉर्मल फोर्स और आपके पास सेकंड इसके अंदर है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इसके अंदर जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे, वो आपके पास अटैचमेंट टू अनदर बॉडी। जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी से अटैच हो, अटैचमेंट टू अनदर बॉडी। ये कैसा है आपके पास, जैसे कि आपके पास कोई स्ट्रिंग है। ठीक है, कोई स्ट्रिंग है या फिर कोई स्प्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके जो अटैचमेंट टू अनदर बॉडी में आपके पास क्या एग्जांपल होंगे, टेंशन। ठीक है, ये भी एक तरह का फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स है आपके पास। ठीक है, इसके अंदर F=kx लगता है, जैसे कि आपको याद हो। तो ये आपके पास एक फोर्स में आते हैं ये। तो आपके पास ये जो फोर्सेज हैं ये एक तरह के ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो टेंशन टी इन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग फोर्स F=kx कम्स इन दिस ग्रुप। ओके, तो इस तरीके के फोर्स अटैचमेंट टू अनदर बॉडी में आते हैं। ठीक है।